अगर इन तमाम इन्फ्लुएंसर की तरह आप भी पूछ रहे हैं कि लखनऊ के इमामबाड़े में मातम क्यों है, कश्मीर, दिल्ली और यूपी में इतने शिया मुसलमान सड़कों पर क्यों हैं, क्यों रमजान के महीने में वो मुहर्रम वाले काले कपड़े पहनकर छाती पीट पीट कर मातम कर रहे हैं, सरकार ने तो खामनेई की मृत्यु पर अफसोस या निंदा तक व्यक्त नहीं की, फिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे में इन्हें देशद्रोही क्यों न माना जाए? ईरान का शासन कोई बहुत न्यायपूर्ण शासन नहीं था, मान लेते हैं। हर प्रतिरोध को वहां बर्बरता से कुचला गया, स्त्रियों और आजादी पसंद लोगों का दमन हुआ, मान लिया गया। जाने भी जाती हैं, ये भी मान लेते हैं। लेकिन इतना अबोध कौन है जिसे लगता है कि अमेरिका और ट्रंप की कार्रवाई इन कष्टों को कम करेगी या वे लिबरेटर हैं? किसी भारतीय शिया का खामनेई की मौत पर शोक मनाना एंटी नेशनल कैसे हो गया? ये समझिए कि बहुत से शिया मुस्लिमों के लिए खामनेई सिर्फ एक फॉरेन पॉलिटिकल फिगर नहीं थी, वे एक मर्जा थी, एक धार्मिक मार्गदर्शक, एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी। इसलिए अगर कोई काला कपड़ा पहनता है, छाती पीटता है, खामोशी से दुआ करता है या सड़कों पर ही गम व्यक्त करता है, तो ये सेडिशन नहीं है, यह फेथ का एक्सप्रेशन है। भारत का संविधान खासकर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस देता है, यानी आप अपने धर्म, अपनी आस्था और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी ग्रीफ को डिग्निटी के साथ व्यक्त करने का हक रखते हैं, जब तक कि वो पब्लिक ऑर्डर को भंग न कर रहा हो। किसी स्पिरिचुअल लीडर के लिए शोक मनाना किसी फॉरेन स्टेट के लिए पॉलिटिकल एलिजेंस नहीं माना जा सकता। ये किसी ईरान के प्रति वफादारी नहीं है, ये शोक है। डेमोक्रेसी की असली परीक्षा तब होती है जब माइनॉरिटी वल्नरेबल महसूस कर रहे होते हैं और ऐसे वक्त पर आप सस्पिशन नहीं, रीएश्योरेंस दे रहे होते हैं। याद रखिएगा, ग्रीफ एंटी नेशनल नहीं होता, शोक का मतलब डिसलॉयल्टी नहीं होता। एक नागरिक को शोक मनाने का अधिकार है और लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि वह उस शोक की गरिमा की रक्षा करे। Grief is not anti-national. Faith is not sedition.